नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और ज्योग्राफी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विभिन्न मतों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यहाँ पे आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विभिन्न मतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आकाश गंगा और निहारिकाएं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आकाश गंगा और निहारिकाएं हैं, यहाँ पे आपको आकाश गंगा और निहारिकाएं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भू संतुलन को परिभाषित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भू संतुलन है, यहाँ पे आपको भू संतुलन को परिभाषित करना है, यानी कि भू संतुलन की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोर्टार अथवा वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया है या फिर जो मोर्टार पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको मोर्टार अथवा वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय शैलों की विशेषता स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आग्नेय शैल है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको आग्नेय शैलों की विशेषता स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रासायनिक अक्षय के प्रमुख कारकों का विवरण दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो रासायनिक अक्षय है, यहाँ पे आपको रासायनिक अक्षय के प्रमुख कारकों के बारे में बताना है और प्रमुख कारकों का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो डेल्टा है, यहाँ पे आपको डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमानियों से निर्मित यू आकार की घाटी का उल्लेख कीजिए। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो हिमानियाँ हैं, यहाँ पे आपको हिमानियों से निर्मित यू आकार की घाटी का उल्लेख करना है, यानी कि हिमानियों से निर्मित जो यू आकार की घाटी है, यू आकार की घाटी के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य तप से आशय स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो सूर्य तप है, यहाँ पे आपको सूर्य तप के बारे में बताना है और सूर्य तप से आशय स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु दाब क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब क्या है, यहाँ पे आपको वायु दाब के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं हैं, यहाँ पे आपको वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाओं के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण चक्रवात में मौसम की स्थिति स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण चक्रवात है, यहाँ पे आपको शीतोष्ण चक्रवात में मौसम की स्थिति स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय धाराएं क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरीय धाराएं क्या है, यहाँ पे आपको महासागरीय धाराओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय निक्षेप से आशय स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो महासागरीय निक्षेप है, यहाँ पे आपको महासागरीय निक्षेप से आशय स्पष्ट करना है, यानी कि महासागरीय निक्षेप के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोम के प्रकार बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो बायोम है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको बायोम के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल की विकास व विस्तार का वर्णन कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो जीवमंडल है, यहाँ पे आपको जीवमंडल के विकास के बारे में बताना है और उसके विस्तार का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पछुआ पवनों से आप क्या समझते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो पछुआ पवन है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको पछुआ पवनों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित अन्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, यहाँ पे आपको पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अन्य सिद्धांतों के बारे में बताना है और उसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जेम्स जीन्स जेफरी के ज्वार भाटा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जेम्स जीन्स है और जो जेफरी है, यहाँ पे आपको जेम्स जीन्स जेफरी के ज्वार भाटा सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित भूआकृतियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो
आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया है, यहाँ पे आपको आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित भू आकृतियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डेविस द्वारा प्रतिपादित सामान्य अपवर्तन चक्र की संकल्पना का विश्लेषणात्मक विवरण दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो डेविस है, यहाँ पे आपको डेविस द्वारा प्रतिपादित सामान्य अपवर्तन चक्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद के अपवर्तन से निर्मित भूदृश्यों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो हिमनद है, यहाँ पे आपको हिमनद के अपवर्तन से निर्मित भूदृश्यों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य तप के विवरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताइए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो सूर्य तप का विवरण है, यहाँ पे आपको सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि क्या है उसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है कि वायु राशि क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वायु राशि के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसका वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पे एक लेख लिखिए। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पे लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, यहाँ पे आपको अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परवाल भित्ति से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति एवं विकास के लिए कौन कौन से भौगोलिक कारक सहायक हैं। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो परवाल भित्ति है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले परवाल भित्ति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में बताना है और उसके विकास के लिए जो भी भौगोलिक कारक सहायक है उन भौगोलिक कारकों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवोम से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार बताइए एवं किसी एक कमेंट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीवोम से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले जीवोम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको जीवोम के प्रकार बताना है और किसी एक कमेंट करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।